ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता का भूमिका है। ये नया-नया काम क्यों कर रहे हैं? जब करना है तो बाहर जाके जब कीजिए। तो आप बाहर जाके करके आइए, यहाँ मत करिए। आज सब लोग मुझे क्रोध दिलाने में पड़े हुए हैं। ऐसा मत कीजिए भाई। तो आप लोगों ने भी भगवत गीता की भूमिका पहले भी पढ़ी होगी और एक बड़ी रुचिकर बात लगती है कि इतनी सुंदर शैली से कैसे कोई इंट्रोडक्शन लिख सकता है। एक मतलब मैं बहुत चमत्कृत रहता था कि प्रभुपाद जी इतना सुंदर शैली से, इतना सुंदर फ्लो के संग कैसे लिखे हैं। तो मैंने बलदेव विद्याभूषण जी की जो इंट्रोडक्शन है गीता का, वह भी पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि प्रभुपाद वहाँ से सीधे लिए हैं। वस्तुतः आप वेदांत सूत्र सुनते हैं शब्द, वेदांत सूत्र में भी 5 टॉपिक हैं भगवद गीता के। मतलब जो 5 टॉपिक है बस वही वेदांत सूत्र में है, वही भगवद गीता में है। और प्रभुपाद से पूछा भी गया कि आपकी टीका तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जैसी लगती है, कहते हैं दैट्स अ पॉइंट। तो ये पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को ही प्रभुपाद जी इतने सुंदर शैली से समझाए हैं कि एकदम आसानी से समझा जाता है। तो उसको आप अब देखेंगे। और बड़ा सुंदर है कि अगर किसी को पूछें कि भाई गीता पढ़ते हो? तो कहते हैं हाँ गीता पढ़ता हूँ। तो उससे पूछे, खाली ये पूछ लीजिए कि गीता के 5 विषय क्या है? हो सकता हो कि पूरे साल, पूरा ज़िंदगी पढ़ता रहे और उसको यह भी पता ना चले कि गीता के 5 विषय क्या हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की भूमिका पढ़ कर के ही व्यक्ति ठीक-ठीक समझ जाएगा गीता कैसे समझनी चाहिए। कल आपने सुना कि गीता कैसे समझ में आना चाहिए, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो परंपरा भगवान से शुरू होनी चाहिए। अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से गीता समझ नहीं सकते। तो आज हम सुनेंगे कि अर्जुन किस प्रकार से गीता गीता को श्रवण कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने गीता को स्वीकार किया। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। 10वें अध्याय का 12 से 14 श्लोक। अर्जुन उवाच, उवाच मेरे साथ में बोलिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मे तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन इस प्रकार की बातों को कैसे कह पा रहे हैं। आप इस श्लोक में देख सकते हैं कि मैंने आहुस्त्वाम ऋषिः, आहुस्त्वाम आपने तो कहा ही है, और ऋषिः सर्वे सारे ऋषि भी आपके बारे में यही कहते हैं, जैसे कि देवर्षि नारद जैसे, और असित ऋषि ऋषि देवल ऋषि, व्यास ऋषि, ये सब कह रहे हैं। और सॉरी, आहुस्त्वाम, त्वाम मतलब आपके बारे में सारे ऋषि ही कहते हैं, और स्वयं च ब्रवीषि में स्वयं आपने भी कहा है। तो आप इसमें क्या हिंट देख रहे हैं? हिंट ये है कि प्रामाणिक अधिकारियों से श्रवण करके व्यक्ति को भगवान का ज्ञान होता है। मनगढ़ंत तरीके से व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। परम धाम अर्थात सभी के आश्रय भगवान हैं। परम पवित्र भगवान कृष्ण है। यह व्यक्ति नहीं समझ सकता है। नहीं तो लोग समझते क्या हैं? वह तो यादव कुमार थे। यादव कुमार मतलब यादव थे मात्र, जाति की दृष्टि से, और एक समान मनुष्य थे। समझ रहे हैं? इस तरह ये श्लोक समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्यों कोट कर रहे हैं? अर्जुन ने शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान को स्वीकार किया है। भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? शास्त्र। और वह शास्त्र शास्त्र और साधु, साधु गुरु। तो साधु और गुरु शास्त्र के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपका मित्र हूं तो इसलिए आपको भगवान कह रहा हूं, अपितु महान महान ऋषियों ने भी कहा है। तो अब जो व्यक्ति इस जगत में किसी को भगवान कह रहा है, तो जरा उससे पूछ लिया जाए कि क्या शास्त्र में उस व्यक्ति का वर्णन भगवान के रूप में है या नहीं है। इसमें भावुकता की बात नहीं है। या क्या नारद, व्यासदेव आदि ऋषि उनकी पूजा करते हैं? क्या उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं?
तो ये बहुत प्रमुख बात है जिसके द्वारा हमको समझना चाहिए कि भगवान को किस प्रकार से स्वीकार किया जाए। ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य लोगों के वोट से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बनता। और ये शायद भले ही हम लोगों को बहुत सरल बात लग रही होगी, लेकिन ये जगत में दृष्ट है, किस प्रकार से कुछ अगर किसी व्यक्ति के 2-4 करोड़ शिष्य बन जाते हैं, ये बना लेता है, तो वह उन लोगों की घोषणा के द्वारा अपने आप को भी भगवान मानने लगता है। थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो मूर्खों को भ्रमित करके वह भगवान अपने आप को घोषित कर देता है। तो इस तरह की बात से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कभी धोखा नहीं खाना चाहिए। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार कर लिया। ये लाइन बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है। दुनिया में जितने भी भगवद गीता के संस्करण हैं, क्या वह भी इसी निर्णय पे आए हैं? देखिए बहुत सिंपल सी बात लग रही है ना। जितने लोग भी भगवद गीता पढ़ रहे हैं इस्कॉन को छोड़ करके, क्या वे सभी इसी निर्णय पे आ गए हैं कि कृष्ण परब्रह्म है? अब आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है प्रभुपाद जैसे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कर देने, तुम्हारा निर्णय क्या है गीता पढ़ करके? मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि उस गांव में एक व्यक्ति 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद भी ये निर्णय पे नहीं आया कि कृष्ण भगवान है, और अभी हमने भागवत पूरी नहीं करी, पहला स्कंद भी पूरा नहीं किया है, और मैं समझता हूँ पहले श्लोक की ही व्याख्या से व्यक्ति समझ जाएगा कृष्ण भगवान है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवत गीता को सुनने के बाद निर्णय क्या आना चाहिए? परम सत्य परब्रह्म, जिनकी सत्ता किसी की और सत्ता पर आश्रित नहीं होती, जो सभी के स्रोत हैं, वो भगवान कृष्ण है। और अगर ये नहीं समझ में आया तो भगवत गीता को उसने ठीक से स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कोई कहे कि हम भी गीता पढ़ते हैं तो पहले पूछे भगवान कौन है, तो कहेगा कृष्ण भगवान है। फिर उससे पूछे क्या, कृष्ण ही या कृष्ण भी? तो वहां पे हेयर स्प्लिटिंग हो जाएगी, कृष्ण को भी मानते हो या कृष्ण को? और प्राय प्राय क्या बोलेंगे, हम तो सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। मान लो को वो स्त्री हो तो उससे पूछो कि पति को ही पति मानती हो या पति को भी पति मानती हो? अब वो अगर उसके हाथ में चप्पल नहीं तुम्हारे अब बच जाएंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि पति को ही पति मानते हैं, पति को भी पति नहीं मानते। पति भगवान श्री कृष्ण ही है, स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि ननद और देवर आदि को सम्मान नहीं देता, उस संबंध से, पति के संबंध से दिया जाता है। लेकिन ही और भी में बहुत अंतर हो जाता है। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब, ब्रह्म का यहाँ पे अर्थ है जीव, यानी कि मतलब प्रकृति से परे जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन परब्रह्म अर्थात जितने भी ब्रह्म हैं, ये इस परब्रह्म के आश्रित हैं, इनके सेवक हैं। परम धाम का अर्थ है कि वह सबों के परम आश्रय या धाम है। इसका अर्थ क्या समझते हैं? अब देखिए सीधी सीधी बात है, हम लोग यहाँ पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी हमारा आश्रय है, और पृथ्वी किस पे आश्रित है? सूर्य पे आश्रित है एक तरह से। और सूर्य किस पे आश्रित है? तो आप सीधे समझ सकते हैं भगवान पे आश्रित है। तो सभी के आश्रय, जो सभी को उसकी सत्ता को धारण करने वाले हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे भगवान के गुण है, ये बात बोल रहे। या धाम एक और अर्थ है कि जहाँ सब जो सभी के निवास स्थान है, पूरा जगत भगवान के अंदर ही है, तो इसलिए भगवान है, और प्लस बाकी सब कुछ भी। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। शुद्ध हैं दो तरह से। शुद्ध वस्तु दो प्रकार की, एक जो स्वयं अपवित्र ना हो, और दूसरा जो अन्य को पवित्र कर दे। समझ में आया? स्वयं अपवित्र ना हो तो वह शुद्ध कहलाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके संपर्क से अन्य वस्तुएं शुद्ध हो जाएंगी। तो यहां पवित्र का दो अर्थ है। एक, भगवान कभी भी किसी गुण से, किसी दोष से अपवित्र नहीं होते, और भगवान के संग से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। जैसे सूर्य, जहां मल मूत्र के ऊपर भी सूर्य की रोशनी जाती है, तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है?
लेकिन क्या सूर्य उन मलमूत्र वाले स्थानों को पवित्र कर देता है? तो सूर्य के आधार कृष्ण सूर्य सम, तो इसीलिए सूर्य के समता बिठा करके आपको समझ में आ जाएगा। तो भगवान क्या किसी के पाप और पुण्य से प्रभावित होते हैं? नहीं होते। और भगवान के संपर्क में आने से क्या जीव शुद्ध हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं परम पवित्र, पवित्रम परमम भगवान। यानी भौतिक कलमश से वे बेदाग हैं। भौतिक कलमश का अर्थ है प्रकृति के गुणों का प्रभाव, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव, जिसके कारण से हमारा चित्त दूषित हो जाता है। तो भगवान इस प्रकार से दूषित नहीं होते कभी भी। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन भोक्ता का अर्थ समझ सकते हैं आनंद लेने वाला, सुख लेने वाला। तो कोई भी कार्य है उसके भोक्ता भगवान है। वस्तुतः हम भी कुछ देखते हैं तो पहले भगवान देखते हैं, फिर हम देखते हैं। पहले वो सुनते हैं, फिर हम सुनते हैं। हम अपना इंडिपेंडेंटली भोक्ता नहीं है। अगर और समझने का प्रयास करें, बहुत स्लो जाऊंगा अगर इसको समझाऊंगा तो। देखिए, मैं या कोई भी जीव कुछ करना चाहता है। जब वो कुछ करने की इच्छा करता है तो भगवान उसको देख लेते हैं, फिर उसकी इच्छा के अनुसार वे उसके प्राण को एक्टिवेट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। अब तो समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना, बैठ के सुनने से फर्क पड़ता है। और प्राण उसके मन को क्रियान्वित करता है, मन उसकी इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। तो अब बताइए, जीव ने क्या किया? खाली इच्छा करी, बाकी तो करने धरने वाले भगवान ही हैं। समझ में आया? और बाकी जितने भी यज्ञ इत्यादि हैं वो सब के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए सही सेटिंग में कह लीजिए कि पति जो है वो भोक्ता होता है और पत्नी, बच्चे, सब कुछ जो है वो भोग्य है, अर्थात वह उनकी संतुष्टि के लिए है। उनके जितने भी कर्म है उसके द्वारा पति या पिता की संतुष्टि होनी चाहिए। या दूसरा आप जानते हैं, आप पेट हमारे शरीर में भोगता है, सारे अंग पेट को सुखी करने के लिए कार्य करते हैं, तो पेट के द्वारा वह सारा रस प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है बातें? ठीक है। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, मतलब न तो उनकी कोई शुरुआत है और ना भगवान का कोई अंत है। इस शाश्वत का अर्थ है। आज कोई पूछ रहा था कि सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है, इसकी व्याख्या आप इस भूमिका में श्रवण करने वाले हैं। दिव्यम अर्थात दिव्य, अर्थात प्रकृति के परे। आदि देवम अर्थात भगवान। अजन्म अर्थात अजन्मा, मतलब जिनका जन्म कभी नहीं होता। तथा विभुम अर्थात महानतम, सर्वसमर्थ। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। और इसी प्रकार का आक्षेप इस्कॉन के भक्तों पे भी होता है। अरे आप लोग इस्कॉन के हैं इसलिए कृष्ण की पूजा करते हैं, मानो कि भगवान कृष्ण भगवान है नहीं, कोई संस्था वालों ने उनको भगवान बना दिया। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से एक पत्रकार पूछ रहा था, पत्रकार नहीं, इंटरव्यू लेने वाला, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, संवाद करने वाला, इंटरव्यू करने वाले को, जो भी होता हो, इंटरव्यू करने वाला बोला, तो कृष्ण इज योर गॉड, कृष्ण आपके भगवान हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो, कृष्ण आपके भी भगवान है। समझ रहे हैं? सूर्य को कोई सूर्य कहे, सन कहे, और क्या रवि कहे, और कोई शब्द कहे, तो सूर्य परिवर्तित नहीं हो जाता है। अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, वो सब भगवान के ही नाम है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन अपनी मित्रता के कारण चाटुकारिता कर रहे हैं। जैसे उदाहरण तो आप जानते ही हैं कि गुरुजी गुरुजी से एक तथाकथित गुरुजी थे बड़ा सुंदर है। तो उनका शिष्य पूछता है, उसे कुछ विवेक नहीं था, इसलिए आनंद में उसने पूछा ये कि गुरुजी क्या भगवान है? तो गुरुजी भी इसी प्रकार से अविवेकी थे, तो आनंद में बोले, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? तो शिष्य कहता है, मुझे तो आप साक्षात परम ब्रह्म दिख रहे हैं। वही गीता का पिछला श्लोक पढ़ के आया होगा लगता है, परम ब्रह्म परम धामम इत्यादि। तो गुरु जी कहते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, गुरु जी शिष्य के रियलाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन क्या भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन के रियलाइजेशन से चल रहे हैं? नहीं। आहुस्त्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असित देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आपके बारे में ये बात कौन बोल रहे हैं? असित देवल व्यास सभी बोल रहे हैं, और आज आप स्वयं भी बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं अर्जुन
तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। ये नहीं बोल सकते, इस तरह से नहीं बोल रहे भगवान। और जब ये कथा हम भगवत गीता को सुने बिना सुनते हैं, यही वाली कथा इसका हम मजाक बना रहे थे, तो हमको लगा हाँ क्या बात है। ये कथा अगर आपने ऐसे सुन ली होती गीता बिना पढ़े, तो आप कहते हाँ भाई गुरु जी तो नरसिम्हा भगवान है, शिष्य भी बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं, गुरु जी को पहचान गए। जैसे एक बार एक गुरु जी को पूछा किसी ने, प्रवचन कर रहे थे, मायावादी सन्यासी थे, आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा हम वहीं से आए हैं जहां से तुम आए हो। तो अच्छा समझ गए हो। तो अब उसका क्या अर्थ है? वो कहने का अर्थ है हम सब लोग ब्रह्म से आए हैं, कट करके ब्रह्म जीव के रूप में हो गए, ओ दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो गए। इस तरह की व्यर्थ की बातों से नहीं काम चलेगा। यहाँ बड़ा स्पष्ट है, चाटुकारिता का काम अर्जुन का नहीं है। वैसे भी चाटुकारिता कर कर मिलेगा क्या? अर्जुन तो वैसे बहुत सर, अर्जुन जैसे सर्व समर्थ व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की चाटुकारिता करने की क्या जरूरत? अपने पौरुष से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण या प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात ना समझे कोई तो गीता का कुछ भी नहीं समझ पाएगा। मैं उदाहरण आपको दूंगा। पहला उदाहरण है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब और अधर्म के उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। तो कुछ लोगों का मुझे बता रहे थे प्रेम कृष्ण प्रभु की, वहां पे आए प्रचार करने के लिए, गीता पे प्रवचन करने के लिए, बोले कि नहीं भगवान नहीं आते हैं, अहम मतलब मैं और आप, हम जैसे लोग अवतरित होते हैं। लेकिन वो समझाना उनको भूल गया कि हम लोग तब अवतरित होते हैं जब धर्म बहुत बढ़ जाता है और अधर्म की कमी होती है, तो अधर्म बढ़ाने के लिए हमारा अवतार होता है। हम धर्म स्थापना करने के लिए नहीं पैदा हुए। ये तो बड़ा स्पष्ट है। हमें तो धर्म का धा भी नहीं पता था, और अभी भी लोग पूछते सनातन धर्म क्या है, पता ही नहीं तो तुम धर्म स्थापना क्या करोगे? तो आप ये समझ रहे हैं, ये भगवान की बात तो क्या यथावत स्वीकार कर रहा है? भगवान बोल रहे कि वो जन्म लेते हैं, अहम, मैं बोल रहे हैं स्पष्ट, लेकिन वो वैसे नहीं स्वीकार कर रहा। समझ में आएगा? नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे। फिर वहां नालायक बोलेगा, देखो वहां कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मेरी मेरी शरण में, तुम्हें अपनी शरण में जाना है। या गुरु जी बोल रहे हैं तो कहते हैं जो इसका वक्ता होगा उसकी शरण में जाना है। तो क्या ये कृष्ण बोल रहे हैं? तो यह भी कृष्ण की बात विश्वास नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तीसरे अध्याय तक तो मानते हैं कर्मयोग को, आगे नहीं मानते। और यहां क्या बोल रहे हैं, सर्वम एतत्, एतत् जो कुछ भी आपने अब तक कहा है मैं सब कुछ विश्वास करता हूं। ऐसा नहीं है कि एक श्लोक छोड़ दें और एक श्लोक हम स्वीकारें। जैसे एडिटर हो गए हम लोग, एडिटर इन जनरल ऑफ भगवत गीता, भगवान गीता छपवा दी, उसको लिख दिए एडिटर इन जनरल सो एंड सो स्वामी एंड वट। आजकल बहुत सारे इस प्रकार के तथाकथित स्वामी घूमते हैं जिस प्रकार की टिप्पणी अब मन गणन तरीके से दे रहे हैं। तो ये सर्वम मितृतम बनने, और इसको समझाया गया है कैसे, अर्ध कुकुट न्याय से। अर्ध कुकुट न्याय क्या होता है? आधी मुर्गी का न्याय या युक्ति या लॉजिक। एक व्यक्ति था, उसके पास मुर्गी थी और वह मुर्गी दाना खाती थी और पीछे से अंडा देती है, अंडा दे रही थी। तो उसको अंडा तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसने कहा कि ये जो उसका मुंह वाला भाग है ये अच्छा नहीं है, इसमें दाना देना पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके गर्दन काट देता हूँ, तो दाना नहीं देना पड़ेगा और अंडा प्राप्त हो रहेगा। होगा क्या ऐसा संभव है? तो शास्त्र को, भगवत गीता भागवत के एक बात को आप स्वीकार करें और दूसरी बात को स्वीकार ना करें, तो यह तरीका नहीं है शास्त्र को श्रवण करने का। अच्छा, एक और बात समझनी होगी
कि शास्त्र पे तो हम श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन वह जो श्रद्धा है वह रीजनेबल है, वह युक्तिपूर्ण श्रद्धा है। मन अंधी अंधी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिन लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, नारद, व्यास, शंकराचार्य आदि, वह भी भगवत गीता को यथावत स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अंधे में क्या ही बोलते ना, अंधे में तीर लगा चला रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको भी पता नहीं कि भगवान कौन है, और हम भी भगवत गीता को श्रवण करके श्रद्धा से ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा अयुक्तिपूर्ण नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रेन ड्राइवर है, तो वह गाड़ी चला रहा है, तो उस पर श्रद्धा रख करके आप गाड़ी में बैठे हो, लेकिन वह श्रद्धा अयुक्तिपूर्ण नहीं है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मुझे कार नहीं चलानी आती, मैं नहीं जानता उसमें ब्रेक कौन सा है, पेडल, मतलब पेडल नहीं होता है, पेडल होता है, एक्सीलेटर कौन सा है मुझे नहीं पता। तो आप में से कितने लोग मेरे संग गाड़ी में बैठना चाहेंगे? आप आप बताइए। और मुझे खुद अपने पे श्रद्धा नहीं, मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा तो बैठूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मानो मुझे थोड़ा बहुत भगवत गीता का ज्ञान है और मैंने बीटेक आईआईटी कानपुर से किया है, इसका मतलब मुझे कार भी चलानी आती है? बिल्कुल नहीं आती। बाइक चलानी आती है, कार बिल्कुल नहीं चलानी आती। यद्यपि लाइसेंस, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लाइसेंस भी मिल जाता है आजकल बिना चलाए, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चलानी आती। तो अब इसी प्रकार से यहाँ पे श्री श्री 108 लिखा रह सकता है किसी के आगे, और वह आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, समझ रहे हैं, और बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है, बहुत बड़ा पंडित भी हो सकता है, लेकिन अगर वह परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं किया है, तो भगवत गीता का प्रामाणिक वक्ता नहीं हो सकता। उदाहरण समझ में आ गया? और उस पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। क्या वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगत है, इसे हमको देखना चाहिए। आप कहेंगे हमें कैसे देखना होगा? भाई आओ क्लास में, सुनो ना। अगर आप किसी विषय में पारंगत होना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीटिंग ना हो, तो उसमें समय नहीं देंगे? फिजिक्स का पेपर जांचना है तो उसके लिए समय नहीं देंगे, बताइए? तो लोग सोचते हैं कि हम 10 मिनट 15 मिनट जाके भगवान के बारे में सुन लें, उसी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? और वह भी झूठे व्यक्ति से सीखने जाते हैं। अब हमारे बीच में भक्त हैं, वो बड़ा कन्विंस होकर पूछ रहे थे, प्रभु जी कल ही बोला था कि वो एक हफ्ते में भागवत नहीं हो सकती है क्या? एक हफ्ते में चीटिंग हो सकती है, लेकिन भागवत नहीं हो सकती। कितना बड़ा धोखा है हमारे संग, है ना? छोटे छोटे विषयों को पढ़ने के लिए 15-15 20-20 साल लगा रहे हैं, और भागवत पढ़ने के लिए हम दो 2 दिन में समझना चाहते हैं, 7-7 दिन में समझना चाहते हैं। चलिए, तो ये सब बातें समझ में आ रही, इनकी श्रद्धा जो है वो युक्तिपूर्ण थी, अंधश्रद्धा नहीं थी। तो क्या बात यहाँ पे गुरु देख रहे हैं? सर्वम एतद ऋतम मन्ये, जो आप बोल रहे हो मैं सब कुछ स्वीकार कर रहा हूं, यथावत, एज इट इज। अहम सर्वस्य प्रभु, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं। हाँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत है। हमको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे है, लेकिन है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है। और इसमें एक और रहस्यमय बात है। रहस्यमय बात जीवी गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण से या ब्रह्मांड पुराण से, मैं भूल रहा हूं, मैंने शेयर भी किया था शास्त्रिक इंस्पिरेशन में। और वो कह रहे हैं इसमें कि जब हृदय में पाप रहता है, तो शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है, और जब व्यक्ति के जीवन में पाप नष्ट हो जाता है, तो उसको शास्त्र में श्रद्धा होती है। और श्रद्धा होती तो क्या होता है? उसके अनुसार वो कार्य करेगा। बाकी शास्त्र की सारी बात सच है, लेकिन पाप अगर हृदय में विद्यमान रहता है, तो उसको भगवान की बात समझ में नहीं आती, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं, विश्वास नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवत गीता को स्वीकार कर रहा है सहज रूप से, तो वह बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति है, तभी वह भगवत गीता को स्वीकार कर रहा है। और वो आप भी हैं कि आप लोग सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि गीता को विश्वास क्यों कर रहे हैं। आपका नाम क्या है जो बैठे हैं प्रभु जी के पीछे? आदित्य। हाँ, आदित्य, आपको मानते हैं गीता सही है, अब क्यों मानते हैं? भगवान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है आदित्य। और जितने अन्य भक्त भी यहाँ उपस्थित भी हैं, आप उसको कि विवेचना नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा मानते हैं। अमरनाथ मानते हैं भगवत गीता सही है, बस किसी ने लिख दिया और मान लेंगे। इस तरह का आर्गुमेंट कौन करेगा? जो पापी है, उसके हृदय में श्रद्धा टिकेगी नहीं। और भारतीयों के इतना बड़ा भाग्य है कि किसी, प्राय अभी भी बहुत सारे लोग हैं, प्राय सभी लोग हैं, गीता नहीं पढ़े हैं, लेकिन विश्वास है कि गीता सही है। और अगर उनको थोड़ा सा पढ़ने का मौका दिया जाए, तो जरूर भगवत गीता को स्वीकार करें।
सब कुछ है, लेकिन ग्रंथ पे भी विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? नहीं तो जो अभक्त है वो क्या बोलेंगे, अरे कहीं किताब में लिखा तुम मान लोगे? तो उनसे पूछो कि तुम नहीं कि मानते हो, न्यूज़पेपर लिखा है उस पे नहीं मान जाते हो? न्यूज़पेपर में सब झूठ लिखा रहता है। मैं अपनी बस बात आ रही तो मैं बोल रहा हूँ, सर्वम एतद अरितम मन्ये। ये जितना लिखा है वो सब झूठ है। मेरा ही कुछ इंटरव्यू लेके चला गया, बाद में बोला ये आईआईटी कानपुर में गोल्ड मेडलिस्ट थे, ये थे, वो थे, और नौकरी के बाद उन्हें गीता मिली, और जबकि सब झूठ। कॉलेज के पहले ही मैं गीता को पढ़ रहा था, आईआईटी में आने से पहले भी, और आईआईटी में किसी के लिए गोल्ड मेडल होता ही नहीं है। चाहे आपका 10 पॉइंट भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल नहीं होता। उन्होंने कहा ये देखो झूठ बोलने वाले। या जो पिछला इंटरव्यू था उसमें उन्होंने पहले लिख दिया था करोड़ों की वो क्या कहते हैं नौकरी छोड़ कर, हमने कहा ऐसा करोड़ों वरोड़ों की नौकरी कुछ नहीं थी, नौकरी लगी थी, करोड़ों की नौकरी नहीं लगी थी। जिनका देखो झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलने से क्या होगा बताइए? तो अब पॉइंट क्या है कि वह गीता पे देख रहे हैं, गीता पे नहीं विश्वास कर रहा है, लेकिन अखबार पे पूरा विश्वास कर रहा है, हिस्ट्री पे पूरा विश्वास कर रहा है, जबकि हिस्ट्री पूरी गलत लिखी है। ज्योग्राफी पे विश्वास कर रहा है, वो भी कोई भरोसा नहीं, सही है कि नहीं? तो झूठ पे विश्वास कर रहा है, लिखे हुए झूठ पे, लेकिन गीता पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो अभी समझ रहे हैं, सर्वम एतद् मन्ये मतलब जैसे अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे कोई अन्य भक्त भी स्वीकार कर रहा है, अर्थात उसके जीवन में निश्चित पाप नष्ट हो गया है। ठीक है? आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। जैसे ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, देवराज इंद्र मोहित हो जाते हैं, कई कई उदाहरण हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते हैं। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? कितनी सुंदर बात प्रपात कह रहे हैं। समझ में आया? जब देवता भी जो मनुष्यों से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ हैं, वह भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं अपनी क्षमता से, तो भगवान को एक मनुष्य अपनी क्षमता से कैसे समझ लेगा? डज दैट मेक सेंस टू यू? ये बहुत गंभीर बात है। परंपरा में जो ज्ञान दिया जाता है वो किसके द्वारा शुरू किया गया बताइए? भगवान के द्वारा। भगवान अपने आप को समझते हैं कि नहीं? तो भगवान जब बोल रहे हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि अपने बारे में ठीक ठीक ज्ञान अपने शिष्य को दे सकें। ये बात समझ में आई? ये तो जरूरी है ना, एक शिष्य, एक टीचर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार से बोले कि शिष्य समझ जाए। तो भगवान ने क्या इस प्रकार से सूर्यदेव को ज्ञान दिया? हाँ जी। और सूर्यदेव ने भी इसी प्रकार से अपने शिष्य मनु को दिया, और मनु ने भी इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ज्ञान दिया जा रहा है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? भगवान के बारे में जो जो बातें हैं उसको आप एक्सपेरिमेंट करके, क्या प्रयोग करके नहीं समझ सकते। अच्छा, भगवान कह रहे हैं जगत के स्रोत वो हैं, अब करो, कौन सा प्रयोग करोगे? आप किस प्रकार से इसको क्या करेंगे, इसको वेरीफाई को क्या बोलेंगे, सत्यापित करेंगे? नहीं कर सकते सत्यापित। तो क्या ये सत्य नहीं है? सत्यापित करने का तरीका क्या है? गुरु, साधु और शादी अपने आप में प्रमाण है। भगवत गीता अपने आप में प्रमाण है, भगवान ने स्वयं बोला है। भगवान बोल रहे हैं तो ये सत्य है। समझ में आया? ये बात समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूं? जब देवता भी अपनी क्षमता से भगवान को नहीं समझ सकते, अपनी बौद्धिक क्षमता से, तो एक सामान्य मनुष्य कैसे समझ पाएगा? और समझने की तो बात छोड़ दीजिए, समझने की इच्छा भी नहीं आएगी जब तक भगवान के बारे में सुने नहीं भक्तों से प्रामाणिक रूप से, तो समझने की इच्छा भी नहीं आती। कितने लोगों के हृदय में भगवान को समझने की इच्छा थी? अपने आप, अपने आप थी। नहीं, समझने की इच्छा अपने आप थी, बिना किसी भक्त से मिले। बहुत अच्छी बात है। इसका बाद पिछले जन्म से भी कुछ आपका रहा होगा। आप और कौन बोल रहे हैं? आप भी सुना, बहुत अच्छी बात है। आप, हाँ, आपने सुना, लेकिन सामान्यतः तो देखिए जगत में लोग भोग विलास में पड़े रहते हैं, या एक समान अपना जीवन जीते रहते हैं, ऐसे खाने पीने वाला जीवन। उन्हें भगवान से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो भगवान के बारे में जब कुछ सुनते हैं तब उनको आगे कुछ इच्छा होती है, सामान्यतः वो। और ये बात भी है कि पिछले जन्म से अगर किसी की भक्ति है तो वो है खुद भी इच्छा करता है, वो तो भगवान स्मृति दे देते हैं, लेकिन सामान्यतः सुन के ही व्यक्ति विचार करता है। बहुत बार लोग केवल धार्मिक होते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानने की कोई खास इच्छा नहीं होती। अतएव जैसे हमारे जहाँ इस ऑफिस में बैठा हूँ,
तो मैंने प्रभु जी को पूछा कि प्रभु जी इस टेबल पर ये पेपर रखे जाने चाहिए? कहते नहीं। सड़क सलामपुर से बात कर रहे हैं, तो फिर रखे क्यों हैं? क्योंकि पिछली टेबल पे ये पेपर ऐसे रखे थे। समझ में आया? समझ में आया? वो खुद भी हँस रहे थे कि पिछली टेबल पे वे पेपर इसी तरह से रखे थे, तो अब हमारा ऑफिस शिफ्ट हो गया, तो इस टेबल पे भी वही पेपर वैसे रखे जाने चाहिए, जब भी उसको पढ़ते नहीं प्रभु जी। समझ में आया? तो लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं कि प्रयोजन क्या है। हम दोनों लोग हँस रहे थे, फिर हमने उसको पीछे रख दिया। ये एक भारतीयों में एक दोष भी है। धर्म कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन यह प्रश्न नहीं करते कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा है कि आप बोलेंगे कि भाई इस पेड़ की पूजा करना, चलो यहाँ धागा बांध दो, वहाँ सारे धागे बन जाएँगे। लेकिन यह नहीं पूछते कि ये क्या क्यों कर रहे हैं और क्या कोई इससे प्रमाण है कि नहीं? ये ट्रेनिंग आप इस्कॉन में प्राप्त करते हैं, बाकी कहीं नहीं। जैसे मान लो कहे तुलसी जी की पूजा क्यों करते हो? तो दृष्टा, स्पृष्टा तथा ध्याता श्लोक है और स्वयं चक्रवर्ती पाद लिखे हैं कि स्वयं वृंदा देवी की मूर्ति है, भगवान की प्रिय है। ये समझ रहे हैं? तो बड़े शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर ट्रेनिंग दी जा रही है और खूब प्रचुर मात्रा में सुनेगा तब इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त होगी। नहीं तो अब पेड़ से, वो भी तुलसी देव से, मतलब पेड़ से क्या प्रार्थना करना है? लेकिन वो पेड़ नहीं है, वो शास्त्र के आधार पे हम समझ रहे नहीं, भगवान की पार्षदा हैं, प्रेयसी हैं, जो एक पौधे के रूप में यहाँ पे विद्यमान है हम लोग को पवित्र करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, जब तक परंपरा में व्यक्ति नहीं समझेगा तो वह भगवत गीता को बिल्कुल नहीं समझ सकता। और समझ लीजिए, भगवान, अब हम सुनाएंगे, आगे कथाएं सुनाएंगे महिमा में, भगवत गीता साक्षात भगवान है। भगवान स्वयं बोलने की मैं ही भगवत गीता हूँ। तो जैसे भगवान को आप नहीं समझ सकते बिना परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए, ऐसे ही भगवत गीता को भी नहीं समझ पाएंगे अगर परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता। ठीक है? अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। और ये भक्ति भाव क्या है? किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, और ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण समान पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व है। अब इस सब का क्या अर्थ है? देखिए, अगर मैं ये समझ रहा हूं, या मान लीजिए आप सब लोग समझ रहे हैं कि आपको भगवत गीता का उतना ही ज्ञान है जितना मुझको, तो अब फिर कोई टीचर और स्टूडेंट का संबंध नहीं हो पाएगा। और अगर यह सोचने लग जाए व्यक्ति कि मैं भगवान के बराबर हूं, तो अब भगवान के ही शब्दों में दोष निकालने लग जाएगा कि नहीं? हम लोग ऐसी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम भगवान के जो उक्ति है, वाक्यों में हम दोष निकालें, नहीं ये सही है लेकिन वो सही नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए इस बात को। ये लोग मानते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। इतना सुंदर ग्रंथ ये एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है? जरूर उसको 4-5 लोगों ने मिलकर लिखा है। जैसे कोई नॉवेल लिखा जाता है, कुछ आप प्रोसेस कर पा रहे हैं क्या गलती है उनकी? वो यह सोच रहे हैं कि भगवान ने नहीं, किसी व्यक्ति ने इसको लिखा है। और जो व्यक्ति है, व्यक्ति में तो हर किसी में दोष होते हैं, टू एरर इज ह्यूमन। तो अगर इस दृष्टि से कोई भगवत गीता समझ रहा है, तो वह कभी भगवत गीता नहीं समझ पाएगा। तो पहली गलती क्या है व्यक्ति की? अपने को भगवान के समान मानना। जैसे मैं मूर्ख हूं, कुछ गलती कर देता हूं, तो भगवान भी कुछ गलती कर देते होंगे। और कुछ लोग कहते हैं हम भी कृष्ण का सम्मान करते हैं। क्या आपने कभी शब्द सुना है? ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नहीं मानते भाई, हम भी कृष्ण को बहुत मानते हैं। अत्यंत हमारे हृदय में उनके प्रति सहज सम्मान की भावना है। ऐसे करके हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो क्या मानते हैं? एक महापुरुष मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं महामूर्ख हैं। समझ आ गया? भगवान महापुरुष नहीं है इन द सेंस कि कोई महान इंसान नहीं है, क्योंकि महान इंसान भी प्रकृति के गुणों के द्वारा अभिभूत रहता है, दबा रहता है। लेकिन भगवान प्रकृति के गुणों के नियामक हैं, प्रकृति के पूरे, इसलिए श्लोक में बोला गया था दिव्यम। समझ रहे हैं? तो क्या भगवान को महापुरुष कहना इस अर्थ में कि एक महान इंसान है, वह उनकी बड़ाई है? बिल्कुल नहीं। जैसे मानो कोई प्राइम मिनिस्टर को कहा, हाँ हाँ हम भी नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष है वो। अब आप नरेंद्र मोदी को नगर पालिका का अध्यक्ष कहेंगे, तो ये तो अब गलत बात हो जाएगी ना। है कि नहीं? इंचार्ज है वो नगर पालिका के, हम समझ रहे हैं।
है कि नहीं? और दूसरा नगर पालिका के अध्यक्ष को कहे, हे भारत के प्राइम मिनिस्टर। बल्कि महाराष्ट्र तो और कठोर बोलते कि कुत्ता है और कुत्ते के गले में टांग दीजिए, लिख दीजिए एक डंडे, वो क्या कहते हैं, साइन से बोर्ड के ऊपर कि भारत के प्रधानमंत्री। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुत्ता भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा, वो तो जहां जगह मल मूत्र त्यागेगा और यही उसका मंत्रित्व होगा। कुत्ते के आगे लिख देने से वो भगवान नहीं बन जाता है, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। और उसी प्रकार से किसी सामान्य व्यक्ति को, मरणशील व्यक्ति को भगवान कह देने से भगवान नहीं हो जाता, और भगवान को इंसान कह देने से भगवान इंसान नहीं हो जाता। ये सबसे बड़ा अपराध है जो बचना चाहिए। और हम यहाँ समय बिता रहे इस बात पे ताकि बात समझ में आए कि भगवान को यथावत, भगवान के वचनों को यथावत स्वीकार करना होगा, तब गीता समझ में आएगी। तो क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो इस ज्ञान को और एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई समझते हैं? जैसे हमारा एक एम्पलीफायर आवाज कम आती है, वो बढ़ा देते हैं। प्रभुपाद शब्द को यूज करते हैं, हु एम्पलीफाइड वैदिक नॉलेज इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। जैसे मानो हृदय में कोई एम्पलीफायर लगा और भगवान उसको नॉब घुमा रहे हैं। देख, समझो समझ समझ। प्लीज इस बात को कान खोल कर सुनिए कि जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, इसे यज्ञ कहा जाता है, तो भगवान प्रसन्न होकर के आपके हृदय में ज्ञान बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन जब कोई कहे कि भगवान इंसान है, तो वो यज्ञ नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ भगवान की को भगवान के रूप में बोल रहे हैं, तो ये एक यज्ञ है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न होते हैं तब वह हृदय के टैप को, नल को खोलते हैं, ज्ञान के नल को खोलते हैं, नहीं तो ज्ञान बंद रहता है, सूखा रहता है। इस विज्ञान को समझना चाहिए, वो बात बोलनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। जनता प्रसन्न हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता तो इसी में खुश रहती है, हाँ ये गुरु जी बड़े उदार हैं, कहते हैं किसी की भी पूजा करो, सब भगवान है, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। तो समझ में आई बात? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अभी साक्षात का अर्थ क्या है? कहीं गीता, कुछ भागवत से याद आ रहा है? साक्षात शब्द की व्याख्या कर लेते। साक्षात ईश्वर, इसका अर्थ? हाँ, वेरी गुड, उनके परे कोई और ईश्वर नहीं है। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अर्थात इनके परे अब और कोई भगवान नहीं है। इनके परे कोई और भगवत स्वरूप खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे मत सोचिए कि ऐसे मूर्ख नहीं घूमते। एक भक्त है, उनके घर में हम गए थे, तो उनके भाई बोले थे हम भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनके परे भी कोई परात पर ब्रह्म है। हमने कहा वो कौन बोला? गुरु जी बोले। हमने किसके आधार पर? नहीं, बस गुरु जी बोले इसलिए। नहीं, आपके गुरु जी भगवान से बड़े हो गए। कृष्ण गीता में बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत्। और अद्भुत बात है कि शास्त्र का वचन बोलेंगे तो वो नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये सब नहीं है। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है मतलब उनसे परे कोई नहीं है। अब कई बार मूर्ख ऐसे भी प्रश्न करते हैं, अरे सब कुछ कृष्ण से आया तो कृष्ण कहाँ से आए? अरे तुम्हारा ये प्रश्न कहाँ से आया? बेवकूफी से प्रश्न मत करो, ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। भगवान परम सत्य बाय डेफिनेशन अर्थ यह है कि वो कहीं से नहीं आए, वो सभी के स्रोत है। उनके परे कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगत में हर चीज को हम कॉज एंड इफेक्ट में देखते हैं, कार्य कारण के रूप में देखते हैं। तो सोचते हैं कि हर वस्तु कार्य कारण के रूप में। अरे आपका भी कोई स्रोत नहीं है, हम स्वयं शाश्वत हैं और भगवान का स्रोत ढूंढने चल रहे हैं। तो इसे समझना चाहिए कि भगवान साक्षात पुरुषोत्तम भगवान। समझ में आया? आगे बढ़ते। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक महान रहस्य है। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? हमको भक्ति भावना से ग्रहण करना चाहिए। और ये भक्ति भावना क्या है? कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूँ, जीव हूँ, मैं उनके सबॉर्डिनेट मतलब उनके अनुगत में हूँ। इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति एटलीस्ट प्रपात करें, सिद्धांतिक स्वीकार कर, ना रियलाइजेशन है, लेकिन सिद्धांत स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान है, तब वह गीता को समझ पाएगा। ये बहुत सुंदर बात है कि हो सकता है कि शुरुआत में व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा नहीं हो, लेकिन यह समझते हुए कि भगवत गीता सही है, कुछ कुछ श्रद्धा, मूल छोटी सी श्रद्धा, अल्प श्रद्धा लेकर के कि भाई ये सही बात है, हम तो नहीं समझ रहे अपने बारे में, गीता में सब बात लिखी है, आचार्यगण बोल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान है, इसको सिद्धांत में स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे समझिए, मैथमेटिक्स सभी लोग पढ़े हैं। जीरो क्या होता है? आदित्य, जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? अच्छा, वन क्या होता है? वन तो पढ़े होंगे, वन। वजह, टू क्या होता है?
2 एक्सप्लेन कर सकते हो आप। 1 + 1 = 2 बहुत सिंपल है। 1 + 1 देखिए प्लस क्या होता है? जोड़ना, तो जोड़ना क्या होता है? अब अगर बच्चा यही प्रश्न करने लगे कि 0 क्या होता है? हम 0 को नहीं मानते, हम 1 को नहीं मानते, तो आप कभी एमएससी मैथमेटिक्स तक पहुँचने वाला है? चलो 0 और 1 तो असली है, लेकिन अगर जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं आई क्या होता है? आई होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पे सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारा इमेजिनरी नंबर पे बेस्ड है। अब इमेजिनरी नंबर को मानने को तैयार हैं, लेकिन रियल भगवान को मानने को तैयार नहीं है। है ना कितने आश्चर्य की बात? रूट ऑफ -1 असंभव है कि नहीं? 1 - 2 असंभव है। वो मान रहे हैं इसको। 1 में से 2 निकाल दीजिए। ये सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान है ये स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज आर्य सब अफगानिस्तान से आए थे, तो क्या आप उसके टोल बूथ पे खड़े हुए थे? टोल वीजा दे रहे थे आप सबको कि जितने आ रहे थे। आपने पढ़ा है हिस्ट्री में ये? नहीं पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा इसको? भाई जितने भी आ रहे थे वो सब अफगानिस्तान से, कहाँ से, चाइना से, कहाँ से आए थे। तो उनसे पूछो भाई कि आप खड़े थे वहां पे, सबको वीजा दे। एकदम सीधे लिख देते हैं ऐसे करके। ये सब चेंज की गई है पूरी इन्फॉर्मेशन। सूर्य का पृथ्वी से डिस्टेंस इतना है, तुमने नापा है टेप लेकर के? पूछो आप। सूर्य तक गए धागा लेके नाप रहे हैं। तो वो सब बात हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मांड का सर्कमफ्रेंस ये है, अरे छोटा सा चींटी जैसा साइंटिस्ट बोल रहा है ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तुम उसकी बात मान ले रहे हो। आज से 5 अरब साल पहले पृथ्वी की जब सृष्टि हुई, उससे पूछो तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप का नाम बताओ, और तुम 5 अरब साल पुरानी बात टिप्पणी कर रहे हो, और उसको हम हमारा सामान्य व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। सामान्य व्यक्ति की बात स्वीकार कर रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति भगवान की बात को नहीं स्वीकार कर रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो यहाँ पे सिद्धांत के रूप में स्वीकार, थियोरिटिकली स्वीकार करे, फिर वह भगवत गीता समझ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह का प्रवचन केवल भक्त संघ में होता है। आप और अन्य प्रेसेस की पुस्तकें उठाएंगे धार्मिक, उसमें वो लिखेंगे, उनकी श्रद्धा एकदम महकती है कि वह भगवान श्री राम को, रामायण पढ़ेंगे, किसी को वह भगवान नहीं मानते, आप उनका आमुख पढ़िएगा, पहले खाली भूमिका पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि उनका विश्वास नहीं, माइथोलॉजी बोलते सीधे। तो ऐसे लोगों को सुन करके कोई फायदा नहीं होगा शास्त्र सुनने का। जो लिखने वाला जब उसकी ही श्रद्धा नहीं है, तो आपकी हमारी कोई श्रद्धा नहीं होगी। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो भगवद गीता को समझने का क्या आपने सिद्धांत सीखा? कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और जब कोई व्यक्ति ऐसा अगर स्वीकार ना करे, तो उस पर अपना समय व्यर्थ ना करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, और उनको समय दीजिए। ये प्रचार का सिद्धांत सीख लीजिए। बहुत से लोग हैं। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार यह पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाई देखिए, डाउट हो या कुछ हो, लेकिन अगर उसको इसी बात में डाउट है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो अब कैसे समझाएंगे? अब अगर यही डाउट किया जा रहा है कि भगवत गीता सही है कि नहीं, तो वहां समय मत बर्बाद कीजिए। वी कांट प्रीच टू डाउटिंग थॉमसेस। हर चीज में डाउट करते हैं। डाउट का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गीता तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बट 2 क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 1 को तो स्वीकार करना पड़ेगा, 0 को स्वीकार करना पड़ेगा। 0 और 1 ही स्वीकार नहीं करेगा, तो 2 और 3 क्या समझाएंगे आप? है कि नहीं? इसलिए अन्यथा ये एक महान रहस्य। देख लीजिए आप, प्रमाण क्या है? प्रमाण वही संप्रदाय जो है, जो कहता है कि शिव बाबा ने गीता बोली और गीता के एक अक्षर को नहीं समझ पाएंगे। गीता का कंक्लूजन क्या है कि आप भगवान को कृष्ण भगवान माने और उनकी शरण में जाए, तो वह तो नहीं हो रहा है। वह तो किसी बाबा बाबे की शरण में है। और ये समझिए, आप लोग पता नहीं बाहर देखे, मैं फिर वाला उदाहरण बताऊंगा। सुल्तानपुर में एक माता जी उसी संप्रदाय से थी, और एकदम फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल चेहरे से फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऐसा लगता बाहर आ रहा था ऐसे करके। अरे भाई, गीता भागवत हम पढ़ते हैं, प्रसन्नता रहती है ना।
अब कोई स्वीकार करे या ना करे, हम लोग को तो प्रसन्नता रहती है कि हम सही पथ पे हैं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझसे पूछा ब्रह्म कौन है? हमने कहा ब्रह्म भगवान है, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। नहीं नहीं, ये है वो है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कहा, देखिए गीता में लिखा है पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। और हमने देखा है जो लोग सब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, चेहरे से लगता है गंदे से चेहरा, सब लोग गंदा चेहरे से मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट ऐसे करना चाहिए। तो जो भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो भ्रम में थी, समझ गए ना? एक भक्त बता रहे थे कि उनके भाई भी ब्रह्म कुमारीज में से हैं। तो हमने कहा वो तो कुमार है, तो कुमारीज को क्यों ज्वाइन किया? नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन उनकी फिलॉसफी बड़ी अद्भुत है। तो कुमारी तो कुमारियां होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, लड़के लोग कहे कुमारी को ज्वाइन कर। स्वरूप सिद्ध हो नहीं सकता। प्रभुपाद बहुत कठोर में बोलते थे, बेवकूफी की बातें नहीं बोलनी चाहिए, कोई विशेष संस्था के अगेंस्ट नहीं, बेवकूफी की बात नहीं बोलनी चाहिए। कहाँ गीता में लिखा शिव बाबा वाचा? कहीं नहीं। आप ही तो आप देखना कि जो गीता एक आएगा, अच्छा तीसरा अध्याय किसकी में है ना, किसी में उसकी महिमा में लिखा कि एक ब्राह्मण गीता का पाठ करते थे, शायद तीसरे अध्याय में आप पढ़े सुनेंगे, तो उसके पीछे पीछे शिव जी चलते थे। वो आप देखेंगे, हम पढ़ाएंगे उसको, बहुत सुंदर है। अभी हम शंकराचार्य जी के वचन को भी सुनेंगे, तो शंकराचार्य जी तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी भी नहीं बोल रहे कि शंकर उवाचा, गीता में कहीं नहीं बोल रहे हैं भगवान नारायण प्रव्यक्ता। तो ऐसे बातें सब हो गई, तो हम ऐसे मूर्खों की बात क्यों सुने? तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। अज्ञान की व्याख्या कर दी, रिवाइज कर लीजिए। तमह मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र, अब तो आ रहा है। और दूसरी तरह से अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो पर्पस ही क्या है भगवत, मान लो कुछ है, वह है कि गीता का उद्देश्य क्या है, तो याद कर लीजिए, भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। जीव सोच रहा है कि मैं शरीर हूं, इस जगत का भोक्ता हूं, इस सब बात इस अज्ञान से बाहर निकले और अपनी स्थिति, अपने स्वरूप को भगवान के दास के रूप में समझे। ये गीता का उद्देश्य, और कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। एक एक लाइन प्रभुपाद की कितनी सुंदर है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि मैं कठिनाइयों में हूं और दूसरे व्यक्ति नहीं है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास समस्या है और सामने वाले की कोई समस्या नहीं है कि नहीं? जबकि आप देखेंगे कि अगर आप सबका इंटरव्यू लिया जाए तो इस जगत, इस रूम में बैठे हुए व्यक्ति और जो जूम पे भी हैं, सबकी कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। और एक अद्भुत बात यह भी है, चलो शरीर की समस्या तो हम अलग ले लें, जिन समस्याओं को वो मानते हैं समस्या, वो अन्य व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं है। मान लो कोई कहे कि मेरी हाइट 6 फीट नहीं है, कोई लड़का हमारे ग्रुप में से कोई सोचे 6 फीट हाइट होती है, अब वह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। या कोई कहे कि हेयर्स के प्रॉब्लम, तो कहा नहीं, ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। किसी के हेयर्स नहीं हो, बहुत सुंदर सुंदर बाल नहीं हो, झड़ रहे हो बाल, तो एक व्यक्ति के लिए बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो कोई समस्या नहीं है। और मुझे कोई भागवत का श्लोक समझ में ना आ रहा हो तो ये मेरे लिए समस्या है, वैसे अच्छी समस्या है। लेकिन हो सकता हो ज्ञान भक्तों को नहीं समझ आ रहा, नो प्रॉब्लम। जैसे हम एक भक्त से पूछ रहे थे, वो बोले प्रभु जी यहाँ पे मोह है कि मोहम है? अब बाकी लोग और चद्दर तान के आराम से सो रहे हैं, हम 11 बजे तक सोच रहे हैं कि मोह है कि मोहम है। तो वैसे तो ये अच्छी समस्या है, भगवान का विचार हो रहा है, लेकिन वो समस्या आप दुनिया के बहुत लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है कि नहीं? आप सब लोगों के लिए जब करना एक मतलब टारगेट है कि नहीं, जब सुबह हो जाए, और बाकी दुनिया में सभी के लिए समस्या है। अब क्या, आराम से 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं। खैर ये तो अच्छी बात है, समस्या के लिए मैं उदाहरण, लेकिन वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति समस्या में है, क्योंकि जगत ही आकुंठ जगत है। इस जगत में कठिनाइयां आनी ही है। कठिनाइयों से आप विस्मित मत होइए, मुस्कुराइए कि आप भौतिक जगत में हैं। स्माइल, यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड। कुछ ना कुछ परेशानी तो रहेगी, ठीक है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन जैसे समर्थ व्यक्ति के लिए भी परेशानी आ गई। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ।
अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। इसमें आप बीच में जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी अनस्तित्व के परिवेश में। क्योंकि जोड़ लीजिएगा तो अब क्लियर हो जाएगा। बहुत शील प्रभुपाद की जय। वंडरफुल इंट्रोडक्शन, पूरा जिसने धुआं उड़ा दिया प्रभुपाद ने। एक एक लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं, और असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं। ये समझ में आए? बहुत सारी बातें आ गई इसमें। इस जगत में आप जो भी भौतिक वस्तु देखते हो वह क्षणिक और क्षयिष्णु है कि नहीं? क्षयिष्णु समझते हैं, जिसका क्षय हो रहा है। और क्या हमारा क्षय हो रहा है? देखो, जब प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर हाँ या नहीं है, तो नालायकी है ना। पहले हाँ बोल दिया, फिर उसका नहीं नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। मैंने क्या पूछा? हमारा क्षय हो रहा है? देखो, हम कौन है माता जी? नहीं, आप कौन है? आत्मा का क्षय होता है। तो मैंने क्या पूछा? हमारा क्षय हो रहा है? क्या प्रश्न था? क्या हमारा क्षय हो रहा है? हमारा क्षय नहीं हो रहा है। किसका क्षय हो रहा है? शरीर का हो रहा है। और शरीर ही नहीं, आसपास जितनी वस्तुएं हैं सबका क्षय हो रहा है। जैसे ये हमने माइक खरीदा था, तो मैं सोचा था बहुत अच्छी कंपनी का माइक है, बहुत दिन चलेगा ये, फिर इसका नॉब खराब होना शुरू हो गया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि नहीं? वस्तुएं हम खरीदते हैं और हम सोचते हैं कि वस्तु यथावत बहुत समय तक रहेंगी, ये मन में देख रहे हैं भावना, और हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये इतनी जल्दी कैसे टूट गई, ये इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई। और अपने शरीर को भी हम धीरे धीरे क्षय होता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारी सारी चिंताओं का कारण क्यों हम है? क्योंकि हम इन क्षयिष्णु, कह सकते हैं, क्षय होने वाली वस्तुओं में अपना अभिनिवेश किए हुए हैं कि ये मैं हूं। जैसे अभी बात आ गई थी, मैंने बोला हम क्षय हो रहा था। हाँ, हम मतलब अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, तुरंत उतरता है हम, हमारा क्षय हो रहा है। हमारा क्षय नहीं हो रहा है। नहीं तो हम अपने आप को क्या अलग व्यक्ति मानते हैं? जो बचपन में थे वही व्यक्ति मानते हैं ना। सब बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? और एक और बात है भयभीत होने की, कि हम इन क्षयिष्णु वस्तुओं को प्रिजर्व नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रयास कर लें। तो देख रहे हैं कि भय कब होता है? जब हम अपने आप को नियंत्रक माने और हमारे नियंत्रण में वस्तु ना हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब हम अपने आप को नियंत्रक माने और हमारे हाथ में नियंत्रण ना हो, तभी बहुत भयभीत होता है। Does that process well with you? ये देख पा रहे हैं? और बात यह है कि हम इस जगत के नियामक हैं नहीं। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा, नारद जी की उक्ति है। ये पूरा जगत कैसा कंट्रोल किया है? किसके हाथ में? जैसे मान लो पुतलियां, कठपुतलियां नाटककार के कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है, ऐसे जगत में हर व्यक्ति नियंत्रित है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग भयभीत रहते हैं, चिंताओं से ग्रसित रहते हैं? क्योंकि हमारा इस समय अस्तित्व अनअस्तित्व के अंतर्गत है, ऐसे स्थान में है जहां सब कुछ का नाश होने वाला है। ओके, कुछ कठिनाई है समझने में? ठीक। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि हमें इस अनस्तित्व में डाल क्यों दिया गया? तो प्रभुपाद कह रहे किसी कारण से। अब आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते कि कब आए इस जगत में। प्रभु जी मुझे बताए, आप निश्चित इस बात पे प्रकाश डालें कि क्या हम ब्रह्म से आए, क्या हम वैकुंठ से आए, क्या हम जगत में हमेशा थे? हमने कहा जब शास्त्र ही प्रकाश नहीं डाल रहा है, तो अब क्या मैं कुछ अपना लालटेन दिखाऊं उसमें? बताइए, मेरा क्या सामर्थ्य है इसमें? शास्त्र तो यही कह रहा है कि अनादि सिद्धम अनंतम चेत। जो भगवान जीव के कर्म हैं
वे अनादिकाल से हैं और अनंत हैं। अनंत मतलब असंख्य हैं, लेकिन इनका क्षय हो सकता है। वो हम अलग बातें कहेंगे, सब अलग बातें हैं। थोड़ा और पढ़ेंगे, मात्र आधे घंटे और। कल जल्दी छोड़ दिया था, आज जल्दी नहीं छोड़ेंगे। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं, जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। यह क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? बाप रे बाप। आप एक प्रश्न कर सकते हो कि जब प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में कहा कि व्यक्ति जगत में चिंताओं से पूर्ण है, तो निश्चित रूप से वह इन चिंताओं को दूर करना चाहेगा, है कि नहीं? जैसे मुझे मालूम चल गया कि जुकाम है, तुरंत ही मैंने दवा लेना शुरू कर दिया। कौन सी दवा लेनी है, कौन सी दवा सबसे अच्छी है, कैसे लेनी है, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? तो सहज रूप से व्यक्ति सोचेगा कि अगर ये जगत दुख का घर है, तो स्वाभाविक रूप से लोग इससे बाहर निकलना चाहेंगे। क्या उत्तर है आप लोगों का? गलत। अब देख रहे हैं कि हम सामने टेक्स्ट, आप ध्यान से उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं लग रहा है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों, ये कह लीजिए सभी मनुष्यों में, सभी कष्ट भोग रहे हैं, केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। इसीलिए मैंने बहुत ही सेट करके प्रश्न दिया था। इंट्रोडक्शन को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। मेरा प्रश्न क्या था? जगत में दुख है तो सभी लोग उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे ना, जिज्ञासु होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माया का अद्भुत शक्ति है। आपने सही कोट किया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सोचेगा। इसीलिए बहुत बड़ा उपकार समझना चाहिए कि हमको भगवत गीता श्रवण करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो हम कभी जिज्ञासा नहीं करेंगे। जैसे एक देखने का प्रयास कीजिए मैं जो बोल रहा हूं। जैसे इस जगत में पशु दुख भोगते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं करते कि वह दुख क्यों भोग रहे हैं। क्या आप ऐसे देख पा रहे हो कि सामान्य मनुष्य भी इसी प्रकार एक के बाद एक दुख भोग रहा है, लेकिन प्रश्न नहीं कर पाता है कि वह क्यों कर भोग रहा है? और अगर उनको बोलो कि आप दुख भोग रहे हो, तो क्या कहते हैं? कि हम अकेले भोग रहे हैं। अब ये बताओ कि क्या अकेले नहीं भोगने से तुम्हारा दुख कम हो जाएगा? मान लो मेरे दांत में दर्द है और प्रभु जी के दांत में भी दर्द है, मानो भान ना करे हो, तो इनके दांत में दर्द होने से क्या मेरे दांत का दर्द कम हो जाता है? ये कोई उत्तर हुआ कि सभी लोग भोगेंगे? देख रहे हैं कितना इर्रिस्पॉन्सिबल जीवन जी रहे हैं आप। अब देखना, जब हम पढ़ाएंगे ना आपको गीता के अध्यायों की महिमा, तो दिखता है कि कैसे इस जन्म में खूब पाप कर रहा है, सोच रहा है मैं आनंद ले रहा हूँ, बाद में कितना कितना नरकों में दुख भोगना पड़ता है, उसकी कोई हिसाब नहीं है। डर जाएगा आदमी। डराएंगे अब आगे। जब तक मनुष्यों को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। समझ में आया सिद्धि का अर्थ क्या हुआ? मैं दुख नहीं भोगना चाहता, फिर भी यह दुख मुझ पे क्यों आरोपित करे जा रहे हैं, जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं? जब व्यक्ति इस प्रकार की प्रश्न करता है तो उसको सिद्ध मानना चाहिए, नहीं तो उससे पहले क्या है, वह पशु की तरह ही जी रहा है, वो मनुष्य भी नहीं। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। क्या जिज्ञासा? बताइए। मैं दुख क्यों भोग रहा हूं? हाँ ठीक है, मैं कौन हूं ये भी है, लेकिन मैं कौन हूं? के आमी केने आमाए जारा तापत्रय। मैं कौन हूं और मुझे दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं? ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मुझे मानव शरीर प्राप्त हुआ है, मैं ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा। ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इत्यादि इत्यादि। और आप देखिए, सुबह से शाम तक क्या हम भक्त लोग भी ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं? अच्छा, मैं ये कहूं, ये दूसरा प्रश्न है, क्या हम लोग जिज्ञासा करते रहते हैं? यस। यही प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताते हैं। जिज्ञासा करते रहते हैं, ये क्या है वो क्या है, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते।
और आप देखिए इसमें लिखा क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही मानव जीवन है। तो विचार कर लीजिएगा, या चलिए अगर वो भी नहीं तो कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई ठीक है 8 घंटे जो लोग बाहर नौकरी कर रहे और बाकी समय तो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, है कि नहीं? अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये सिंपल सी बात है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और आप फेरारी में बैठ जाएं, फेरारी समझते हैं, रेसिंग कार, तो आप क्या सोचेंगे, अब मैं रेसिंग कार में बैठ गया हूं, अब मैं इससे खेत में हल जरूर जोतूंगा, यही तो कहेंगे। अरे बहुत बहुत शक्तिशाली कार होती है, कितने बीएचपी होते हैं, शायद 160 बीएचपी, पता नहीं कितना होता है, शायद 200 बीएचपी होते हैं। आपकी कार में कितने होते हैं, 20-25 बीएचपी होता होगा, 40। तो अब आप कहेंगे अच्छा अब तो बड़ी शक्तिशाली कार मिल गई है 250 बीएचपी की, अब तो एक मतलब आधे घंटे में खेत को बिल्कुल राउंड के रख देगी बढ़िया से। तो क्या ये बुद्धिमानी है? और जो ट्रैक्टर में बैठा है वो क्या सोचेगा, अब मैं ट्रैक्टर में बैठ गया हूं, अब मैं इसको रेस कोर्स में लेके जाऊंगा? नहीं, ट्रैक्टर कभी रेस कोर्स में चल नहीं सकता, और रेसिंग कार को खेत में लगाना ये मूर्खता है। तो उसी प्रकार से भोग हर योनि में उपलब्ध है, लेकिन इंसान को अपना जीवन भोग प्राप्ति में लगाना ये मूर्खता है। रेसिंग एकदम कार है जिससे हम बड़ी तीव्रता से भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करके एक बार जो प्रणाम करता है कृष्ण को, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो रेसिंग करने की नहीं, और जो बारंबार प्रणाम करेंगे तो फिर, तो ये सब मानव जीवन के लिए कर्तव्य है जो करना चाहिए, वो करता नहीं है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप, अरे भाई आप लोग मीटिंग छोड़ दीजिए, अब ये आप सुनना नहीं चाहेंगे, सुनना चाहते हैं आगे बढ़ जाएं, अभी मौका है, मैं 3 तक गिन रहा हूं, 3 भाई ये तो सुन नहीं पाएंगे, पहले बोल दे रहा हूं भाई, बुरा लगे तो बताना, टाइप कर सकते बाद, ये मत कहना कि आपने कुछ कहा, हम कुछ नहीं कह रहे, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। मनुष्य के सारे कार्यकलाप जो कोई भी आप हम महत्वपूर्ण मानते हैं, असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। इसको तो हाईलाइट है आज का। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। मैं क्यों बोलिए, मेरे विषय बोलिए। मनुष्य के सारे कार्यकलाप, मनुष्य के सारे कार्यकलाप, केवल माइक वाले को नहीं, सबको बोलना है, केवल हमारे इसके लिए नहीं है, सबके लिए। असफल माने जाने चाहिए असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। जिज्ञासा न करे। दिस इज लाइक अ glossed, super glossed statement of this whole discussion. क्या है वो? श्रमेव केवलम धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन न कथासु यः नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। खूब धर्म का अनुष्ठान बढ़िया से कर रहा है और उसकी भगवान की कथा में, विश्वक्सेन न कथासु, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, तो क्या है उसके आगे, नोत्पाद्येद यदि रतिम, अगर भगवान कथा में रति नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम। श्रम एव मतलब फल कुछ नहीं मिला, केवल हाथों में दर्द हुआ, केवल श्रम किया। ये सब भक्तों को सुनना चाहिए। अब दिक्कत है कि जब सुनेंगे तब समझ में आएगा कितना भगवान की भक्ति करने में आसक्ति बढ़ रही है, वह देखना चाहिए। कोई धर्म का नियम कुछ कर रहा है तो उसका, कोई भी कार्य कर रहा है उसको लक्ष्य देखना चाहिए कि क्या भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में रुचि हो रही है कि नहीं। और अगर नहीं हो रही है तो हमारे सारे कार्यों को असफल माना जाना चाहिए। बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया और कुछ कर लिया, परमानेंटली हेड डैमेज कर लिया अपना, लेकिन इसका कोई प्रयोजन नहीं। इसको मैं दूसरी तरह से कहूं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि हमारा पूरा जीवन खप जाए कृष्ण कथा में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए तो हमारा जीवन सफल है। बहुत अच्छा लगा, समझ में आया? इफ आवर होल लाइफ इज इन्वेस्टेड, हमारा पूरा जीवन खर्च इसी में लगे रहे कि भगवान बस किसी तरह भगवान की कथा में रुचि हो जाए,
तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो समझ रहे हैं हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो नहीं तो बाहर के लोग तो यही कहेंगे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। हमको पता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और वह कुछ भी नहीं कर रहे, जीरो। उनके किए गए कोई भी कार्य उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, भौतिकतावादी किए गए कोई भी कार्य किसी को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, और भगवान की भक्ति का किया गया एक भी कार्य हमेशा हमेशा के लिए जीव को सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। कितना अंतर है देख रहे हैं। और जब गीता के महात्म्य को सुनेंगे तब आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा इस मामले में, एकदम क्लियर हो जाएगा। महान से महान पापी थोड़ा सा गीता को सुन लिया तो वह पवित्र हो गया, भगवान के धाम चलने के योग्य हो गया। ये मैं फिर से रिपीट करूं, समझ में आया? इस जगत का कोई भी भौतिक कार्य क्यों गारंटी देगा कि हमें इंसान का जन्म भी प्राप्त हो? नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भी अंश कर लिया तो निश्चित है कि कम से कम इंसान का जन्म प्राप्त होगा, और आगे वह भगवान के पास भी जा सकता है। तो बताइए कि कहां समय लगाना चाहिए। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। दूसरे शब्दों में हमारे सर ने बहुत अच्छी तरह से कहा, भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो विचारशील हैं, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा, और उन लोगों के लिए है जो विचारशील बनना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी हो जाती है जो विचारशील नहीं होते लेकिन सुनते हैं तो विचारशील हो जाते हैं। भगवत गीता इज फॉर दोज हु कैन थिंक एंड इट कैन मेक यू थिंक इफ यू कांट थिंक। समझ में आई बात? क्या सोचना विचार करना है, हम कष्ट क्यों उठा रहे हैं, हम कहां से आए, दैट इज वेरी, हम वहीं से आए हैं जहां से तुम आए, ऐसा नहीं बोलना, कहां से आए हैं। ये प्रश्न आप में से ईमानदारी से बोलिए, किसी ने किया है आज तक जीवन में? ईमानदारी से बोलिएगा कि मैं, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उससे पहले मैं कहां था और किस परिस्थिति में था। और वाकई अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो क्या इस जीवन को बहुत महत्व देंगे उस प्रकार से जिस प्रकार से हम दे रहे हैं? मेरी बातें कुछ एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, समझ में आ रहा है? ट्रेन में बैठते हैं तो याद रहता है ना कि हम कहां से आए हैं, और ये भी रहता, जानते हैं कि यहाँ पे घर नहीं बनाना है, कुछ समय लेके यहाँ पे हैं, और यह भी पता रहता है कि कौन से स्टेशन पे जाना है। हम लोग अम्बाला जा रहे थे, एक माता जी चढ़ी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो उसको भी पता था कि उसे सोनीपत जाना है, भले ही सोनीपत पढ़ नहीं पा रही थी, दूसरे को बताया कि बता देना सोनीपत जब आए तो उसको भी पता था कि मैं कौन से स्टेशन पे उतरूंगी। दैट्स स्ट्राइकिंग। और आप घर वालों को पूछो कि आप कहाँ जाओगे मृत्यु के बाद, भगवान में लीन हो जाएंगे तो ये तो पहले बताओ भगवान है कौन, या ब्रह्म में लीन हो जाएंगे? ऐसे ही लीन हो जाओगे, यहाँ तुम पापों में लीन हो और तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, तुम नरक में लीन होगे बेटा, नरक में लीन होगे। बाहर लिख देने से कि स्वर्गवासी, व्यक्ति स्वर्गवासी नहीं हो जाता है, वो अलग बात है कि नरकवासी लिख नहीं सकते हैं, लेकिन लिख देने मात्र से कुछ स्वर्गवासी नहीं हो जाता है। एक एक कर्म का हिसाब बन रहा है, एक एक कर्म का हिसाब बन रहा है। तो बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न करे। मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आगे फिर कल देखेंगे, नहीं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लूंगा। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। तो देखिए, एक गुण क्या देखा आपने कि वह पूछे कि कष्ट क्यों है, उसके बाद दूसरा हमने सीखा कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर यह विचार कर रहा है कि मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, और वह समझ रहा है कि उसका लिंक मेरे अभी के जन्मों से है, अभी के कर्मों से है, तो अपने कर्मों को बहुत सुधारने का प्रयास करेगा। ये इतना आसान नहीं लग रहा है, बात है जितना आप सोच रहे हो। इतना हम सोचते नहीं है कि आज हम रात में मरने वाले 9 बजे, फॉर एग्जाम्पल। नहीं तो अपने कर्मों को चेक कर लीजिए कि हम उसी तरह से सोच रहे हैं कि आज हम मरने वाले हैं, और क्या आज हम मर नहीं सकते। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी 6 महीने की बच्ची मर गई कुछ दिन पहले, 6 मंथ्स। तो ये प्रभुपा जो बोल रहे हैं वो हम लोग इतना सोचते नहीं है कि क्या हम प्रसाद छोड़ कुछ खाएंगे अगर हम सोच रहे हैं कि आज हम मरने वाले हैं। किसी की निंदा करेंगे क्या, प्रजल्प करेंगे क्या? भाई जो नौकरी वोकरी करना है वो अलग बात है, कर रहा हो, लेकिन
यह तो नहीं करेगा ना कम से कम, इससे क्या सिद्ध होने वाला है बताइए। हाँ, एक और बात श्रील प्रभुपाद संबंध बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो करना है वो अभी कर लो। अब एक बार शरीर छूट गया तो जो शरीर मिलेगा फिर वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। आई मीन दिस इज टू मच। मानो किसी को कुत्ते का शरीर मिल गया तो वह हरे कृष्णा करेगा, ये बहुत डाउटफुल है। भाव भाव ही कर पाएगा, प्रसाद खा सकता है। काफी हिला देने वाली बातें हैं ये। जो करना है वो अभी कर लीजिए। और अभी भगवान की भक्ति किया तो भाई अगर भगवान के पास नहीं पहुंचा तो कम से कम देवता तो बन ही जाएगा। कौशिक जी तो बन ही गए हैं हमारे पड़ोसी खाली भगवान को प्रणाम ऐसे कर दिए तो इंद्र बना दिया, क्या नाम है, बलि महाराज को। तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा मौका मिला है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो कुछ करना है वो अभी करना है। और इससे कोई प्रभाव नहीं लेना चाहिए कि बगल वाला कर रहा है कि नहीं, अन्य कर रहे हैं कि नहीं, मम्मी कर रहे हैं कि नहीं, ताई जी कर रहे हैं कि नहीं। वो सब व्यक्ति अपना अपना हिसाब करेगा। अपने कर्म के अनुसार हमको अपना अगला शरीर मिलेगा और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भक्त बन गए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम भक्त का शरीर मिलेगा, आगे हम प्रगति करेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और जानवर की योनि प्राप्त हो गई तो फिर उस कम से कम जब तक वापस मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा वो जानवर की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक बात है। हाँ, लॉकडाउन 84 लाख योनियों का। और ये एक बात, दूसरा क्या है, भगवान के प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए, तभी इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर मिलेगा। और अर्जुन ऐसे विद्यार्थी था। तो ये सब अर्जुन की योग्यता आपने सीखी। अब आगे क्या प्रभुपाद जी कहेंगे उसको हम कल सुनेंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ किसी भक्त को कोई प्रश्न है।